जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 सीबीएसई का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स, और इसमें हम एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बच्चों, लाइन्स एंड एंगल्स जो चैप्टर है वो ज्योमेट्री से रिलेटेड है, और ज्योमेट्री के जितने क्वेश्चंस रहते हैं नॉर्मली बच्चों को उनसे डर लगता है। ये लाइंस और एंगल्स हो उनके ऊपर से चले जाता है, पर बच्चों लाइंस एंड एंगल बाकी जितने भी चैप्टर्स है उनमें सबसे इजी है। इसलिए इजी है क्योंकि सब चीज इसमें दिया रहता है, सिर्फ आपको खोजना रहता है कौन सा चीज कहां से आया, और यदि आप खोजने में माहिर हो तो वो इजीली बन जाएगा आपसे, और नहीं होगा तो प्रैक्टिस करोगे तो आपसे आसानी से बन जाएगा। ठीक है, चलो जैसे अगर अपन इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। AB और CD कहां इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, O पे। तो ये है एक लाइन AB, एक लाइन CD, और ये दोनों एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, O पे। ये है AB और दूसरा लाइन है CD, ये है CD। ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहां पे कट कर रहा है, O पे इंटरसेक्ट कर रहा है। आप इसमें एक चीज नोटिस कर रहे हो कि एंगल BOD 40 डिग्री दिया है, ये है B, O और D। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री। ये 40 डिग्री है तो इसके सामने वाला भी कितना होगा, 40 डिग्री। इसको हम बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। कभी भी बच्चों अगर कोई एंगल दिया है तो देखना कि वो किसी चीज से रिलेटेड है क्या। तो हम देख रहे हैं ये एंगल इसके जस्ट सामने वाले एंगल के इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं एंगल BOD जो 40 डिग्री है वो किसके इक्वल होगा, AOC के। रीजन क्या लिखेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। आपको बेसिक मालूम होगा तो आपसे कभी गलती नहीं होगी, आपसे इजीली हर चीज बन जाएगा। तो यहां पर एंगल AOC और एंगल BOD इक्वल है। एंगल BOD का वैल्यू कितना है, 40 डिग्री, तो BOD की जगह हम क्या लिख देंगे, 40 डिग्री। तो ये आ गया 40 डिग्री। अब बच्चों यहां पे अगर आप कॉन्सेंट्रेट करो क्या दिया हुआ है, तो आपको दिया हुआ है एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री। तो बच्चों आप यहां पर AOC का वैल्यू कितना फाइंड किया, 40 डिग्री। तो जहां AOC है वहां पे आप क्या लिख दोगे, 40 डिग्री। तो आप BOE का एंगल फाइंड कर दोगे, तो एंगल BOE होगा 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री। तो एंगल BOE हो जाएगा 70 माइनस 40 दैट इज 30 डिग्री। तो बच्चों यहां पे हमारे पास 40 डिग्री आ गया और यहां पे कितना आ गया, 30 डिग्री। ठीक, अब क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड एंगल BOE। ये है BOE, तो आपका BOE पहला एंगल तो आ गया। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द रिफ्लेक्स ऑफ COE। बच्चों एक चीज हमेशा याद रखना, अगर आपको रिफ्लेक्स निकालना है, क्या निकालना है आपको, रिफ्लेक्स। किसका रिफ्लेक्स निकालना है, COE का। तो रिफ्लेक्स निकालने का तरीका क्या है, 360 डिग्री में से जिसका रिफ्लेक्स निकालना है उसी को माइनस कर देना। जैसे मुझे COE का रिफ्लेक्स निकालना है तो 360 डिग्री माइनस COE कर दूंगा। अगर मेरे को रिफ्लेक्स x का निकालना है तो मैं लिख दूंगा 360 माइनस x। तो रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है बच्चों, वो समझना। फॉर एग्जांपल ये C है, ये O है और ये E है, तो ये है COE। रिफ्लेक्स किसको बोलेंगे, इसको छोड़ के बाकी सब, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्स, इसके सामने वाले। तो बच्चों टोटल एंगल कितना रहता है आपका, 360। इस 360 में से जो एंगल COE है उसको हटा दोगे तो बचा हुआ एंगल आपका रिफ्लेक्स आ जाएगा। रिफ्लेक्स का मतलब शायद समझ आ गया होगा बच्चों आप लोगों को, जिसका एंगल निकालना, जैसे आप देख रहे हैं यहां पर COE कौन है, ये है COE, COE, ये वाला एंगल है COE। अगर मैं यहां से सबको 2 मिनट के लिए हटा दूं, सबको हटा देता हूं, तो हमारा COE कौन है, ये है COE, COE।
हमको इसका रिफ्लेक्स निकालना है, इसका रिफ्लेक्स। तो इसका रिफ्लेक्स क्या होगा, इसको छोड़ के बाकी सब ये पूरा। तो 360 डिग्री में हम सीओई को हटा देंगे, 360 डिग्री में हम सीओई को हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा रिफ्लेक्स सीओई आ जाएगा। अब सीओई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सीओई पहले फाइंड करना पड़ेगा। सीओई क्या है, ये वाला एंगल है बच्चों। ये एंगल कितना था 40 डिग्री, ये एंगल कितना था 30 डिग्री, ये एंगल कितना हमें पता नहीं। तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं क्या, एंगल 40 प्लस x प्लस 30 इक्वल टू 180। मीन्स इन तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। 40 प्लस एक्स प्लस 30, तो 40 प्लस 30 कितना होगा 70। तो x इक्वल टू कैसे निकालोगे आप, x इक्वल टू 180 माइनस 70। तो 180 में 70 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 110। और ये x कौन है हमारा, COE। x कौन है हमारा, COE। तो इसी तरीके से बच्चों यहां से अगर हम 360 में 110 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 250 डिग्री। तो रिफ्लेक्स सीओई कितना आएगा 250 डिग्री। इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा। एक बार अगर हम क्विक रिविजन करें तो क्या होगा बच्चों, उसको देख लेते हैं। ये एंगल कितना दिया हुआ है 40 डिग्री, ये एंगल कितना दिया हुआ है 40 डिग्री। तो इसके वर्टिकली ऑपोजिट इस एंगल को भी हम क्या ले लेते हैं 40 डिग्री। ये एंगल और इस एंगल दोनों का सम कितना दिया हुआ है 70 डिग्री। तो आप क्या कर सकते हो, एंगल 40 एंगल AOC प्लस एंगल BOE, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 70। AOC कितना है 40, तो BOE आप निकाल लोगे, हो जाएगा 70 और BOE हो जाएगा आपका 70 माइनस 40 दैट इज 30 डिग्री। तो आप एंगल BOE फाइंड कर लिए। अब BOE फाइंड करने के बाद आपको क्या फाइंड करना है COE। तो अगर हम इस पे ध्यान दें तो हमको मालूम है कि यहां पर एंगल है 40 डिग्री, यहां पे एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल हमें पता नहीं तो हम इसको x लेते हैं और तीनों एंगल का सम हो जाएगा 180 बाई स्ट्रेट एंगल। ये स्ट्रेट एंगल है तो यहाँ पे टोटल सम कितना होता है 180। हमें x का वैल्यू निकालना है 40 प्लस 30 कितना होगा 70। अब मुझे अगर x का वैल्यू निकालना है तो प्लस 70 को मैं क्या करूंगा ट्रांसफर कर दूंगा, प्लस 70 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 70, तो ये आ जाएगा 110। और x है कौन COE, x कौन है COE। अब यहां पे बच्चों हमको निकालना क्या है रिफ्लेक्स एंगल, किसका COE का। तो हम क्या करेंगे 360 में COE को माइनस कर देंगे। और आपने COE कितना फाइंड किया था 110, तो COE की जगह हम क्या लिख देंगे 110। 360 में 110 को माइनस करें तो कितना आ जाएगा 250। इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन बन जाएगा। अब अगर हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, इस सेकेंड क्वेश्चन में देखिए एक लाइन है XY और इस लाइन में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है POY। ये कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री। तो ऑब्वियसली ये दो एंगल का सम भी कितना होगा 90 डिग्री। पहला एंगल कौन सा है, ये वाला P, ये है P, ये है O और ये क्या है M। तो क्या हो जाएगा POM और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है A। दूसरा वैल्यू ये है, दूसरा एंगल, इस एंगल का नाम क्या होगा MOX और इस एंगल का वैल्यू कितना दिया हुआ है P। क्वेश्चन में देखो बच्चों आपके पास कैसा दिया है, आप थोड़ा सा इस चीज को समझोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। ये XY एक लाइन है और इसमें आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये एंगल 90 है, इसका मतलब ये एंगल भी कितना होगा 90। पर यहाँ पे दो एंगल बन रहा है, एक एंगल बन रहा है A और दूसरा एंगल बन रहा है B। तो इन दोनों का सम भी कितना होगा 90। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, हम इसको POY अगर 90 है तो POX भी कितना होगा 90। अब इस POX में दो एंगल बन रहे हैं, पहला एंगल कौन सा बन रहा है POM, पहला एंगल कौन सा बन रहा है POM और दूसरा एंगल कौन सा बन रहा है MOX और दोनों का सम कितना है 90 डिग्री। क्वेश्चन में आप देख रहे हो POM को हमने क्या कंसीडर किया A,
एम ओ एक्स को हमने क्या कंसिडर कर दिया, बी। ए और बी का वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन इनका रेशियो दिया है, ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3। देयरफॉर अगर ए रेशियो बी 2:3 है तो ए को हम क्या कंसिडर करते हैं, 2x, और बी को क्या कंसिडर करेंगे, 3x। तो ये जो वैल्यू हमें पता है उसको हम कहां अप्लाई करेंगे, इधर। तो a की जगह हम क्या लिखेंगे, 2x, b की जगह क्या लिखेंगे, 3x, इक्वल टू क्या होगा, 90। 2x प्लस 3x कितना होगा, 5x, इक्वल टू कितना होगा, 90। तो x इक्वल टू कितना होगा, 90/5, x इक्वल टू कितना होगा, 18 डिग्री। अगर x का वैल्यू 18 आ गया तो अब हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, a कितना है, 2x, 2 into 18 that is 36 डिग्री। फिर हमें b फाइंड करना पड़ेगा, b कितना है, 3x, 3 into 18, 18 3 जा कितना होगा, 54। तो बच्चों हमने a वैल्यू फाइंड कर लिया, b वैल्यू फाइंड कर लिया। ये एंगल हो गया 36 डिग्री और ये एंगल हो गया 54 डिग्री। ये हो गया 36 डिग्री और ये हो गया 54 डिग्री। ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला फाइंड सी। सी कौन है, ये है सी, हमें सी फाइंड करना है। तो अगर हम इस पे ध्यान दें बच्चों, तो ये एम एन कौन सा लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन है तो दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180। तो हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, हम क्या बोलते हैं, mn इज अ स्ट्रेट लाइन। mn कौन सा लाइन है, स्ट्रेट लाइन। और यदि स्ट्रेट लाइन है तो उसमें जो दो एंगल बन रहा है दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। इसका रीजन हमेशा से लिखिएगा, आप प्लीज इसको छोड़िएगा मत, नहीं तो आपके मार्क्स इसमें कट हो सकते हैं। यहां पे दो एंगल बन रहा है, पहला एंगल कौन सा बन रहा है, MOX, और वो एंगल है B। फिर दूसरा एंगल जो बन रहा है वो ये बन रहा है XON, और इसका वैल्यू है C, और दोनों का सम कितना होगा, 180। B का वैल्यू हमने 54 फाइंड किया है, तो हम C फाइंड कर सकते हैं। C हो जाएगा 180 माइनस 54, दैट इज 126। इस तरीके से एंगल C फाइंड कर लेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है PQR जो है ये इंटीरियर एंगल PQR, ये एंगल किसके इक्वल है, PRQ, यानी दोनों एंगल क्या है, इक्वल। हमको क्वेश्चन में बोल रहा है प्रूफ करना है, अगर अंदर का एंगल इक्वल है, सॉल्यूशन कैसा होगा, इसका सॉल्यूशन जो दिया है पहले उसको ले लेते हैं, PQR। हम एक काम करते हैं, 1 2 3 4 लेंगे तो जल्दी बन जाएगा। PQR को मैं एंगल 1 ले लेता हूं, PRQ को मैं एंगल 2 ले लेता हूं। सिमिलरली बाहर वाले को, जो एंगल बाहर है PQS, इसको मैं 3 ले लेता हूं, और PRT इसको मैं 4 ले लेता हूं। समझ आया क्या, इस एंगल को 1, इसको 2, इसको 3, और इस एंगल को 4 ले लेता हूं। ठीक है। हमको दिया क्या है बच्चों, 1 और 2 इक्वल है, अंदर के एंगल इक्वल है, और हमको सॉल्व क्या करना है, बाहर के एंगल भी इक्वल है। एंगल 3 और एंगल 4 क्या है, इक्वल है, कि हमको सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले अगर आप ध्यान दो तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन है तो बाई लीनियर पेयर क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर। ठीक, क्यों होगा, क्योंकि SQ इज अ स्ट्रेट लाइन। SQ कौन सा लाइन है, स्ट्रेट लाइन। सिमिलरली अगर मैं यहां की बात करूं तो RT भी कौन सा लाइन है, स्ट्रेट लाइन। तो RT अगर स्ट्रेट लाइन है, RT इज अ स्ट्रेट लाइन, तो यहां पर क्या होगा बच्चों, एंगल 2 प्लस एंगल 4, इनका भी सम कितना होगा, 180 डिग्री। इसको कंसीडर करते हैं सेकंड इक्वेशन, इसका भी सेम रीजन होगा, बाई लीनियर पेयर।
ठीक, ये स्ट्रेट लाइन है, तो इन दोनों का सम कितना होगा 180, 2 + 4 कितना होगा 180। अब यदि आप दोनों को कंपेयर करो बच्चों, इक्वेशन 1 को और 2 को, दोनों को कंपेयर करते हैं। जब इक्वेशन 1 को और 2 को कंपेयर करेंगे तो हम क्या देख रहे हैं, दोनों का क्या सेम है, राइट हैंड साइड दोनों का सेम है, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम। यानी हम लिख सकते हैं एंगल 1 + 3 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल 2 + 4। दोनों का जब लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो दोनों का राइट हैंड साइड, इसका राइट हैंड साइड है 1 + 3 और इसका राइट हैंड साइड है 2 + 4, तो दोनों का राइट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम। और बच्चों आपको मालूम है कि हमने स्टार्टिंग में ही दिया हुआ था PQR जो है वो PRQ के इक्वल है। PQR किसके इक्वल है, PRQ के। PQR का वैल्यू कितना है 1, PRQ का वैल्यू कितना है 2, तो जहां पे 1 है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं 2, या जहां 2 है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं 1। समझ आएगा बच्चों, मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। 1 और 2 इक्वल है तो इन प्लेस ऑफ 2 हम क्या लिख देंगे 1, और जहां 1 है वहां तो 1 लिखना ही है। आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर आप 2 को 2 लिख रहे हो तो आप 1 को भी 2 लिख सकते हो, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल। यानी कोई भी एक को चेंज करना, दोनों को चेंज नहीं करना। 1 को अगर 1 लिख रहे हो तो 2 को भी 1 लिख देना, लेकिन एक को 2 को 1 किए तो 1 को 2 मत कर देना, क्योंकि वो फिर कैंसिल नहीं होगा। दोनों तो वैल्यू सेम है, तो कैंसिल करने के लिए दोनों को आइडेंटिकल लिखना पड़ेगा। 1 को 2 लिखे तो 2 को भी क्या लिखना है 2, ये दोनों कैंसिल, तो एंगल 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल 4। और एंगल 3 कौन है हमारा, PQS। एंगल 3 कौन है हमारा, PQS। और एंगल 4 कौन है हमारा, PRT। और यही क्वेश्चन में हमको बोला था कि इक्वल है, प्रूफ करो PQS इक्वल टू PRT। इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मोस्टली बच्चों, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन मोस्टली बच्चे इसको देख के कंफ्यूज हो जाते हैं और वो बना नहीं पाते। लेकिन आप देखेंगे बच्चों, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ये एक लाइन दिया हुआ है, एक जन बना रहा है एक्स एंगल, एक वाई बना रहा है, एक जेड बना रहा है, एक डब्ल्यू बना रहा है, लेकिन चारों का सम कितना होगा 360 डिग्री। एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल डब्ल्यू प्लस एंगल जेड इक्वल टू क्या होगा 360 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि किसी भी जगह पे कंप्लीट एंगल कितना रहता है 360 डिग्री। अब बच्चों यहां पे क्वेश्चन में दिया है x प्लस वाई किसके इक्वल है, w प्लस जेड के। x प्लस वाई किसके इक्वल है, w प्लस जेड के। तो इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, जो दिया है उसको अप्लाई करना पड़ेगा। जहां w प्लस जेड दिया है, जहां w प्लस जेड दिया वहां हम x प्लस वाई लिख सकते हैं। w प्लस जेड की जगह हम क्या लिखेंगे, x प्लस वाई। और यहां पर हम चेंज नहीं करेंगे, x को x, y को y लिखेंगे। इक्वल टू कितना होगा 360। बच्चों आप ऐसा भी कर सकते हो, x प्लस वाई को अगर w प्लस जेड लिखते हो, सपोज इसको w प्लस जेड लिखोगे तो इसको भी w प्लस जेड, कोई भी एक को चेंज करना है हमको। अब यहाँ पे x प्लस x कितना होगा 2x, y प्लस y कितना होगा 2y, इक्वल टू कितना होगा 360। अगर हम यहां से 2 को कॉमन निकालें तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा 360 डिग्री। तो ये हो जाएगा एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 360/2। ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। अब जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू कितना होगा 180। कभी भी बच्चों दो एंगल का सम करेंगे और ये 180 आएगा, इसका मतलब जहां पे ये एंगल बन रहा है वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो आप यहां पे नोटिस कर रहे हो कि x कहां पे बन रहा है, यहां पे, y कहां बन रहा है यहां पर, और ये दोनों कहां बन रहे हैं इस लाइन पे, और इस लाइन का नाम क्या है A O B। तो जब दो एंगल का सम 180 रहा, जब भी दो एंगल का सम 180 रहा तो ये कौन सा लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन। तो हम ये लिख सकते हैं when sum of two angle is 180 degree then AOB is a straight line।
ये भी कौन सा लाइन होगा? स्ट्रेट लाइन। इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसको बनाना भी एकदम इजी है बच्चों। क्वेश्चन में जो बोल रहा है उसी की हेल्प लेंगे हम। OR इज परपेंडिकुलर, ये OR क्या है? परपेंडिकुलर। OR इज परपेंडिकुलर। इसका मतलब यहां कितना एंगल बनेगा? 90, और यहां भी कितना एंगल बनेगा? 90। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको ऐसा लिख लेता हूं, POR, एंगल POR इज 90 डिग्री। ठीक है। फिर एंगल QOR इज ऑल्सो 90 डिग्री। QOR इज 90 डिग्री। ठीक, ये क्यों है? बिकॉज OR इज परपेंडिकुलर टू PQ, तो ये दोनों क्या होंगे? 90 डिग्री। अब बच्चों आप यहां पर देख रहे हैं, दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो दोनों का क्या सेम है? राइट हैंड साइड। तो हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लेंगे तो दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा? सेम। एंगल POR इज इक्वल टू क्या होगा? QR। सिंपल सी बात है, ये 90 है और ये भी कितना होगा? 90। लेकिन आप यहां पर देख रहे हैं, ये जो POR है, ये POR है, इसमें दो एंगल बन रहा है। पहला एंगल कौन सा बन रहा है आपका POR में? देखते हैं, पहला एंगल कौन सा बन रहा है? POR में पहला एंगल कौन सा बन रहा है? POS। फिर दूसरा एंगल कौन सा बन रहा है? ROS। ये दो एंगल बन रहे हैं, पहला एंगल ये वाला और दूसरा एंगल ये वाला। तो इस एंगल को हम क्या नाम देंगे? POS। इस एंगल को हम क्या नाम देंगे? ROS। बच्चों मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। POR को हम क्या लिखेंगे? POS प्लस ROS, ऐसा लिख देंगे, POS प्लस ROS। अब यदि मुझे ROS का वैल्यू निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्योंकि आप देखिए यहां पर किसका वैल्यू फाइंड करना है? ROS का। तो हम क्या करेंगे? इस POS को ट्रांसफर कर देंगे, तो ये ट्रांसफर होकर क्या हो जाएगा? माइनस POS। अब बच्चों यहां के बाद थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, और वो दिमाग क्या लगाना है वो देखिए। आप दोनों तरफ ROS ऐड कर दीजिए। जैसे यहां पर क्या दिया हुआ है? ROS इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? QOR माइनस POS, ये दिया हुआ है। सपोज मैं यहां पे ROS ऐड करता हूं लेफ्ट हैंड साइड में, तो मेरे को राइट हैंड साइड में भी ROS को क्या करना पड़ेगा? ऐड। हम यहां पे क्या लिखेंगे? एडिंग ROS बोथ साइड, एंगल ROS बोथ साइड। अब इसका फायदा क्या होगा वो देखते हैं। ROS प्लस ROS करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2ROS। ROS प्लस ROS कितना होगा? 2ROS। ठीक। अब यहां पे एंगल देखिए क्या लिखा हुआ है? QOR। क्या एंगल लिखा हुआ है? QOR। ये है QR। फिर इसमें क्या ऐड कर रहे हैं? ROS। ROS। तो जब बच्चों हम इन दोनों को ऐड करेंगे, इस एंगल को और इस एंगल को, तो ये क्या बन जाएगा? कंप्लीट एंगल ऐसा बन जाएगा ये पूरा। और इसको हम नाम क्या देंगे? QOS। तो QOR प्लस ROS, QOR प्लस ROS, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? QOS माइनस POS माइनस POS। तो देख रहे हो बच्चों, ये आ गया आपका एंगल QS, एंगल POS आ गया आपका। अब यहां पे हमको 2 जो मल्टीप्लाई में है उसको अगर हम इधर ट्रांसफर कर देंगे तो वो किस में आ जाएगा? डिवाइडर में। बस यही प्रूफ करना था हमें, QS माइनस POS। तो बच्चों क्वेश्चन ये है ना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इजीली आपसे बन जाएगा। हो सकता है पहली बार ना समझ आए, पर आप ट्राई करोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा।
मैं इसको एक बार रिवाइज करा देता हूं। ये एंगल कितना है 90 डिग्री, ये एंगल भी कितना है 90 डिग्री। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल POR और एंगल QR दोनों क्या है इक्वल, क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री। POR दो पार्ट में ब्रेक हुआ है, पहला है POS, दूसरा है ROS। ठीक है, तो PR को हम दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, POS प्लस ROS। हमें किसका वैल्यू निकालना है, ROS का। तो हम क्या करेंगे, इस POS को ट्रांसफर कर देंगे, प्लस POS है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस POS। एक चीज जो आपको याद रखनी है, जिसका वैल्यू फाइंड करना उसको दोनों तरफ ऐड करना है, एडिंग ROS बोथ साइड। तो बच्चों आपको मालूम है ROS प्लस ROS कितना हो जाएगा 2ROS। ये है QOR, QOR ये वाला एंगल। फिर है ROS, ये वाला एंगल। तो इन दोनों एंगल को जब हम जोड़ेंगे तो बीच वाले का रोल खत्म हो जाएगा, तो टोटल एंगल कितना आएगा QOS। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, हम यहां पर लिख सकते हैं QOS। इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या लिखेंगे QOS, और ये क्या लिखा हुआ है POS। इन दोनों को ऐड करने से ये आया। अब ये जो 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। यही बच्चों हमको प्रूफ करना था। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, उसमें आपको डायग्राम नहीं दिया है, ये डायग्राम आपको खुद बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, इट इज गिवन दैट XYZ इज 64 डिग्री, XYZ यानी एक्यूट एंगल है, तभी ये कितना है 64 डिग्री। ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन एंड XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P। XY को हम कहां तक प्रोड्यूस कर दिए, P पॉइंट तक। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है इफ रे YQ बाइसेक्ट ZYP, ZYP, इसको एक रे YQ क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करना मतलब ये दोनों एंगल क्या होंगे इक्वल। अब क्वेश्चन में बोल रहा है XYQ कितना है, XYQ ये एंगल कितना है क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो बच्चों आपको एक चीज तो मालूम चल गया देखने से ही, PYX या XYP एक स्ट्रेट लाइन है, XYP इज अ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन में टोटल एंगल का सम कितना रहता है 180। टोटल एंगल का सम कितना रहता है 180 डिग्री, और उसको रीजन क्या लिखेंगे, बाय स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो यहां पर 3 एंगल बन रहा है। पहला एंगल का नाम क्या है PYQ, पहला एंगल क्या है PYQ। दूसरा एंगल कौन सा है, ये वाला QYZ, QYZ। तीसरा एंगल कौन सा है XYZ, XYZ। तो बच्चों PYQ का वैल्यू x, QYZ का वैल्यू x और XYZ का वैल्यू 64 क्वेश्चन में दिया हुआ है। x प्लस x कितना हुआ 2x, प्लस 64 ट्रांसफर होकर क्या हो जाएगा माइनस 64, ये आ जाएगा 116। और यदि आप x का वैल्यू निकालोगे तो 116 को 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 58 डिग्री। इसका मतलब आपका एंगल x आ गया 58 डिग्री, और यदि ये 58 डिग्री आ गया तो अब आपके लिए हर चीज करना इजी है। ठीक है, तो अब अपन यहां पे क्या करते हैं, x की जगह क्या लिख देते हैं 58 डिग्री। क्या लिखेंगे 58 डिग्री, ये भी कितना है 58 डिग्री। अब बच्चों यहां पे आपको क्या निकालने बोल रहा है, क्या फाइंड करने बोल रहा है, एंगल XYQ। क्या फाइंड करने बोल रहा है XYQ। तो बच्चों देख रहे हो XYQ दो एंगल से मिलके बना हुआ है, XYQ दो एंगल से मिला, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। इस एंगल का नाम क्या होगा XYZ, और इस एंगल का नाम क्या होगा QYZ। XYZ आपका कितना था क्वेश्चन में दिया 64, और QYZ अभी आपने फाइंड किया था 58 डिग्री। तो 64 और 58 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 122 डिग्री। तो आपका XYQ एंगल आ गया 122 डिग्री। फिर आपको निकालना है रिफ्लेक्स QYP। क्या निकालना आपको, रिफ्लेक्स QYP।
तो बच्चों रिफ्लेक्स कैसे निकालते हैं? जिस एंगल का रिफ्लेक्स निकालना है उसको 360 से माइनस करते हैं। हमको किसका रिफ्लेक्स निकालना है? क्यू बाई पी का। तो 360 को किससे माइनस करेंगे? क्यू बाई पी से। 360 और क्यू बाई पी आप देख के ही बता दोगे, क्यू बाई पी ये वाला एंगल। ये एंगल कितना है? 58 डिग्री। 360 में 58 डिग्री को माइनस किए तो 302 डिग्री आएगा। इस तरीके से ये एक्सरसाइज पूरा सॉल्व हो जाता है बच्चों। आपके हाफ ईयरली मिड टर्म एग्जाम्स आने वाले हैं, तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। लास्ट के 2 क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग प्लीज इसको प्रैक्टिस करिएगा और अच्छे नंबर स्कोर करिएगा, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो मैथ्स बहुत अच्छे से बनेगा। ऑल द बेस्ट बच्चों, अच्छे से बनाइएगा।